जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है नागपंचमी और हम लोग अभी आ रहे हैं पूजा कर। और सुबह टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाऊं। जल्दी जल्दी जाना था 9 बजे तक, पर शुरू तो हुआ 11 बजे, क्योंकि वहाँ दूसरा अभिषेक चल रहा है, दूसरे लोगों का चल रहा था रुद्राभिषेक। तो हमें तो पंडित जी 9:30 बजे तक वहाँ मतलब बुलाए थे, कहे थे 9 बजे आए। हम लोग गए, जाके हमें 1.5 घंटा तक बैठना पड़ा। हमारी पूजा लगभग 11 बजे शुरू हुई। हम लोग मंदिर पहुंच गए और पहुंचते ही मेरे लड्डू गोपाल यहाँ झूले पे विराजमान हो गए। हमारी पूजा शुरू होने में अभी टाइम है, अभी दूसरे लोग का रुद्राभिषेक चल रहा है। हम भी इस पूजा में शामिल हो गए, आरती किए, अभिषेक किए, फिर हमारी पूजा भी शुरू हो गई। रुद्राभिषेक तो मैं 13 साल से करवा रही हूँ। साल में 2 बार तो ज़रूर हो जाता है, पर वृंदावन में पहली बार रुद्राभिषेक करवा रही हूँ, वो भी कुंज गली के प्राचीन मंदिर में। इस मंदिर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। पहली बार मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई थी उनके मंदिर। मेरे हाथ में एक मिठाई का डब्बा, 2 फूल माला थी। मैं बिहारी जी की पहली बार दर्शन करने गई थी और बिहारी जी ऐसे दर्शन दिए जैसे कोई झाँक के फिर छुप जाता है। उस समय होली का टाइम था, बहुत भीड़ थी। मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा और फूल माला बिहारी जी तक नहीं पहुंची। मैं बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकली, मेरी आंखों से पता नहीं क्यों आंसू निकलने लगे। साथ में मेरे पति भी थे। हमें रास्ता नहीं पता था, आगे जो रास्ता दिखा हम चलते गए। कुंज गली में आगे बढ़े, फिर ये मंदिर दिखा, राधा मदन मोहन मंदिर। इस मंदिर में बहुत शांति थी, कोई नहीं था। बिहारी जी की कृपा। वहाँ प्रसाद न स्वीकार करके यहाँ प्रसाद और माला स्वीकार किए। फिर बिहारी जी की लीला समझ में आई और मैं बहुत रोई। उस दिन तो सारा दिन मैं रोती रह गई। मेरी आंखों में सिर्फ आंसू और बिहारी जी की छवि थी। अब तो राधा मोहन हमेशा इस मंदिर में बुलाते रहते हैं, अक्सर मैं इस मंदिर में आती रहती हूँ। आज तो श्यामा श्याम के आशीर्वाद भी मुझे मिल गया, उनके सर की चुनरी मेरे सर पे आ गई। मुझे और क्या चाहिए। आज तो ऐसा लगा कई जन्मों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। आज का रुद्राभिषेक भी बहुत अद्भुत है। पहली बार मैं हजारों शिवलिंग का एक साथ रुद्राभिषेक कर रही हूँ। मिट्टी के हजारों शिवलिंग बनाए गए हैं। तो आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन मेरा बेटा भी आया था, तो हम लोग मतलब अभिषेक होता है, कथा होता है, तो मेन तो हम लोग यही वाला मनाते हैं। वैसे तो 12 अगस्त को आया था, पर नाग पंचमी था उस दिन और सोमवार भी था। तो आज नाग पंचमी है, तो रुद्राभिषेक और सत्यनारायण भगवान का कथा और भी राधा मदन मोहन मंदिर में हुआ है। और मेरे आज लड्डू गोपाल वो भी गए थे साथ में, और उनकी लीला जाके वहाँ पे बैठ गए, आए भी नहीं। पता नहीं क्या क्या लीला करते हैं। साथ में मैं उनको भी लेके गई थी और बड़े वाले तो नहीं गए थे, तो छोटे वाले लड्डू गोपाल को लेके गई थी कि कथा सुनेंगे, पर वो आए नहीं हैं। उनकी मर्जी अलग ही चलती है। जाके वहाँ पे राधा मोहन, वहाँ पे बहुत बड़ा सा झूला लगा है, तो झूले पे विराजमान है। और क्या, 12 बजे 12:30 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, तो वहाँ प्रसाद पाए, भोजन वोजन किए और सो के आराम से सो रहे हैं। वहाँ पे विराजमान हो गए हैं झूले पे, और पंडित जी कह रहे हैं सबका झूला शाम को होता है, ये आते ही बैठ गए हैं। उनका सुबह से ही झूला चल रहा है और सुबह झूल के भी गए थे, तो आए भी नहीं है साथ में। फिर मुझे शाम को जाना पड़ेगा, वहाँ शिव पुराण चल रहा है, महाशिव पुराण की कथा चल रही है, तो शाम को मुझे पंडित जी बुलाए हैं, तो मुझे फिर जाना है। और बोले हैं जब आना तब उनको ले जाना, तब रात में ही आएंगे। वो जाऊँगी, कथा सुनूँगी, फिर 7:30 8 बज जाएगा, तो उसके बाद ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आराम से सो रहे हैं। मंदिर का बड़ तो बंद हो जाता है, सभी देवी देवता आराम करते हैं अपना, तो भी आराम कर रहे हैं। और राधा मदन मोहन मंदिर में है, राधा मोहन के साथ वो भी आराम कर रहे हैं। तो उनकी लीला है, वो क्या क्या लीला करते हैं मैं तो देखती रहती हूँ। उनकी लीला तो रोज़ दिखता है, कुछ ना कुछ करते हैं। और इनको तो मैं लेने गई थी कि
इतने लोगों को ले जाती है। तो बड़े हैं, ये तो जिद नहीं करते हो, तो आराम से रहते हैं, इनकी कोई बात नहीं है। पर वो छोटे नटखट जितने नटखट है उतनी कुछ न कुछ लीला अपना करते रहते हैं। और शाम को मुझे फिर जाना है, तो अभी तो 2:30 बजे आई हूँ। और प्रसाद तो ही हम लोग पा लिए हैं, भगवान को भोग लगता है तो प्रसाद भी हम लोग को मिला। और हमारी कथा तो मतलब 11 बजे से शुरू हुई है और 2 बज गया है हम लोग को, हाँ लगभग 2 बज गया है, तब तक चला है। टाइम तो लगता है 2-2.5 घंटा, तो पूजा वो भी रुद्राभिषेक और क्या बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा दोनों हुआ तो टाइम लगता है। फिर हम लोग अभी को आए हैं 2:30 बजे आए हैं, 3 बजे, अभी 3 बज रहा है। और फिर 4:30 बजे कथा शुरू होगा, तो फिर मुझे जाना है 4:30 बजे से फिर निकलूँगी यहाँ से। तो फिर सुबह तो जल्दी इतना था, जल्दी टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ। मुझे आज प्रसाद में क्या मिला, ये राधा रानी का, राधा मोहन में राधा रानी का ही चुन्नी, क्योंकि मैं अपनी चुन्नी, वो जो शादी की चुन्नी होती है, मैं अपने साथ तो लाई नहीं हूँ, तो मुझे उतना नहीं, क्योंकि वहीं पे हमेशा कथा वथा पूजा जो भी होता है, हर पूजा में मैं अपना शादी का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, चुन्नी तो ओढ़ती हूँ। और बिना चुन्नी के तो हम लोग पूजा पाठ में बैठते नहीं है, कथा वथा में वो होता है हम लोग का गठबंधन बोलते हैं, तो पूजा में गठबंधन होता है। तो फिर राधा रानी का मुझे चुन्नी मिला और मैं बहुत खुश हूँ इसको पाके। तो ये पिछले जन्म का ही मेरा पुण्य है, इस जन्म में तो अभी नहीं लगता है कि मैं इतना बड़ा मतलब भक्त हूँ भगवान की, या बहुत ज़्यादा पुण्य का काम की हूँ, मुझे नहीं लगता, इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ। जरूर मैं पिछले जन्म का ही है पुण्य, मुझे राधा रानी का आशीर्वाद मिला। और वृंदावन में आके मैं रुद्राभिषेक कराई, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनी, ये बहुत बड़ी भाग की बात होती है सब, कि किसी धाम में, वो भी बिहारी जी के बगल में जाके, मैं वहाँ पे बिहारी जी के बगल में ही राधा मदन मोहन, तो मैं वहाँ पूजा करवाई हूँ। और सबसे खुशी की बात है, मुझे राधा रानी का आशीर्वाद मिला साक्षात पूजा में, उनकी चुन्नी मिली मुझे, और इससे गठबंधन हुआ था आज पूजा में, तो कितनी भाग की बात है। तो इसी के नाम पे पूजा होती है, आज इसका जन्मदिन है। सुबह में शिव जी का अभिषेक चलता है और शाम को ऐसा अद्भुत श्रृंगार होता है शिव जी का। अभी मैं फिर से मंदिर पहुंच चुकी हूं और इस समय चल रहा है महाशिवपुराण की कथा चल। शंकर के नाम के साथ मदन मोहन मंदिर में कथा ख़त्म होते ही हम पहुंच गए बिहारी जी मंदिर, क्योंकि हमारे पास टाइम था 8:30 हो रहे थे।
और यहाँ बिहारी जी का मंदिर 9:30 बजे बंद होता है। बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ बहुत है और इस समय सावन का महीना चल रहा है, भीड़ भी बहुत होती है और बिहारी जी भी अंदर जाके बैठ गए हैं।